को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्नेह वंदन करता हूँ। प्रियो, हम प्रकाशित की किताब से इस समय की विषय के बारे में हम समझ रहे थे। हम प्रकाशित की किताब 6 अध्याय 10वां वाक्य तक हम पढ़ा है। आज 11वां आयत हम पढ़ेंगे। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे साथी सेवक और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। तुम्हारे साथ जो है साथी सेवक और भाई तुम्हारे समान वध होने वाला है। एक वध हो गया, अभी वध होने वाला। वध हो गया, वो कौन है? मैं आपको पिछले का वीडियो में आपको बताया है कौन है वो। उसका नाम वो वाक्य में लिखा है, उसने 5वीं मुहर खोली, तब मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण यीशु मसीह संसार में चंगाई किया है, मुर्दे को जी उठाया है और लोगों को खाना दिलाया है, उनको वध किया है। और उनके चेले, आज यीशु अपने से क्या मांग रहा है? यीशु कभी नहीं कहता है तुम क्रिश्चियन कलीसिया की मेंबर बनो। यीशु मसीह कहता है तुम चेला बनो, डिसाइपल्स। हम डिसाइपल्स बनना है, चेला बनना है। चेला मतलब यीशु की सेम कॉपी बनना है। क्रिश्चियंस धर्म बनना है, मतलब हम क्रिश्चियन धर्म में हमारा नाम आना है, लेकिन चेला बनने में स्वर्ग में हमारा नाम आते हैं। ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में नहीं कहते हैं, चेले के बारे में कहते हैं। और उसको वध किया हुआ गया है और भी लोग वध होने वाला है। वो वध का कारण यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, उसकी वचन के कारण और गवाही के कारण। यहाँ पे लोग चिल्ला रहा है, जो वध किया हुआ गया है वो लोग चिल्ला रहा है, कभी तक है आप न्याय नहीं करेगा करके परमेश्वर की तरफ लोग का लहू चिल्ला रहा है। इसकी 11 में कहते हैं कि ये जो चिल्ला रहा है उन लोगों को एक का श्वेत वस्त्र कपड़ा मिला है। और एक बार पढ़ेंगे, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। हर एक को मतलब जो वध किया गया है यीशु मसीह के वचन के विषय में और गवाही के विषय में वध किया हुआ गया, उन लोग के लहू की चिल्लाने, उसके सामने उन लोगों को एक श्वेत वस्त्र दिया गया है। मतलब एक वस्त्र दिया गया है। ये वस्त्र, श्वेत वस्त्र, ये वस्त्र के मतलब वो लोग वस्त्र नहीं पहना है, उस लोग नंगा है। हम इस संसार में नंगा आते हैं, जैसे हम नंगा जाते हैं। हम कोट वगैरह पहना के लाश को दफनाते नहीं तो जलाते हैं, लेकिन ये संसार से जाते जाते नंगा ही जाता है। ये नंगा जाता है। नंगा कहाँ से आएगा? एदन वाटिका में आदम और हव्वा पाप किया, मतलब परमेश्वर ने कहा है जो फल उसकी ज्ञान की भेड़ की फल ना खाओ, उसने खाए, तब से उनका आंख खुल गया, उसके शरीर में जो था परमेश्वर का तेजस नष्ट हो गया, वो लोग नंगा हो गया। उस समय से मनुष्य शरीर के ऊपर से उसके नंगा
बचाने के लिए कपड़ा डालना शुरू हो गया है। वो कपड़ा भी परमेश्वर ने उसको सिला के दिया है। वहाँ एक गोट, बकरा, बकरा को काटकर उसकी चमड़ी सुखाकर आदम और हवा को कपड़ा बनाया है। मनुष्य कपड़ा बिना देखना गंदा लगते हैं। नंगा पड़ा है उसके प्राण लोगों को पहनने के लिए। मतलब नंगा हम कहाँ भी रहते हैं, हमें वहाँ खड़ा रहना हो ही नहीं सकता है। कोई भी जो दिमाग सही है उन लोग से वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कारण है ये लोग वहाँ चिल्लाने का एक कारण, इसलिए कि वहाँ स्वर्ग की तरफ से उन लोग की प्राण पहनने के लिए, उन लोग का नंगाई बचाने के लिए श्वेत वस्त्र कपड़ा दिया गया है। आदम की पाप के द्वारा नष्ट हो गया, उसी जगह पर तेजस नहीं श्वेत वस्त्र कपड़ा उन लोग को दिया गया है। ये कपड़ा के दूसरे एक और आगे हम पढ़ते हुए समय ये कपड़ा पहनने के बाद उन लोग की नंगाई छूट गई है। आगे पढ़ते हैं। थोड़ी देर तक और विश्राम करो जब तक कि ये कपड़ा श्वेत और सफ़ेद कपड़ा है, दिखाई देता है आराम करो। हम कहते हैं कोई मर गया है तो रेस्ट इन पीस करता है, आराम करो। ये कपड़ा, ये श्वेत वस्त्र, ये सफ़ेद कपड़ा आराम करने के लिए, जो प्राण लोग हैं वो लोग पाताल में नहीं है, इसलिए इन लोग को आराम करने के विश्राम स्थान में है, इसलिए लोग को आराम करने के चिन्ह है ये कपड़ा। मतलब तुमको तुम्हारा नंगाई बचा रहा है और तुमको आराम दे रहा है। और आप पढ़िए। थोड़ी देर तक और विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे साथी सेवक और भाई जो तुम्हारे समान बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। हम ये संसार में जो जीवित रहते हैं और जन्म होने वाला है उन लोग की सभी के बारे में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवाणी का शब्द है, और तुम्हारे जो भाई है, तुम्हारे जो सेवक है, साथी सेवक है, वो लोग और भी बतौने वाले। मतलब संसार में परमेश्वर इस प्रकार विपत्ति पूछाकर, मतलब परमेश्वर ने चिन्ह दिखा है, मतलब ये संसार समाप्त हो रहा, एक दिन ये पृथ्वी बन गया है तो ये पृथ्वी एक दिन समाप्त होने वाला है। जन्म हो गया, नष्ट होने वाला है। सूरज और चंद्रमा, हर तारागण बन गए हैं, वो बनाया गया है। वो एक दिन उसका उत्पत्ति किया हुआ दिन है, उसी समय उसकी समाप्त होने वाला एक दिन भी रहता है। इसलिए यहाँ पे है मानव जाति के लिए परमेश्वर पवित्र शास्त्र के द्वारा ये समय के बारे में बताया गया जाते हैं। मानव जाति समझने के लिए ये सब सिग्नल है। हम जो रोड में यात्रा करते हुए समय येलो सिग्नल दिखिएगा तो हमको समझ में आना है केयरफुली चलना है। रेड सिग्नल है तो रुकना है, ग्रीन सिग्नल है अब आगे यू कैन प्रोसीड। इस समान ये जो इस समय का जो चिन्ह है ये संसार में होता है, ये चिन्ह हमारे लिए एक चुनौती दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग है, लेकिन ये वार्निंग देकर उन लोग का हृदय और कठिन कर रहा है। इस प्रकार समस्या परमेश्वर इस संसार में क्यों ला रहा है? प्रियो, इस संसार में मनुष्य के सामने ये विपत्ति परमेश्वर नहीं ला रहा है, मनुष्य उसके कर्म के द्वारा ये समस्या, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ये अधिकार दिया हुआ मनुष्य स्वार्थी बनकर
रह रहा है, उसकी वजह से पृथ्वी की पूरी मौसम बदल रहा है। उसमें परमेश्वर नहीं कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। लेकिन ये समस्या, यहाँ पे मौसम बदल रहा है, ये नाश हो रहा है, परमेश्वर अपने को सिग्नल ले रहा है। वहाँ भी मूर्ख मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनने के लिए कोशिश कर रहा, परमेश्वर का विरोध बात कर रहा है। इसलिए ये प्रयास हमको यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर की वाणी सुनकर आया, हमारे सामने आया, जीवित वचन बनकर आई यीशु मसीह का संदेश के सामने, यीशु मसीह को स्वीकार कर ये वाणी के सामने हम हमारी हृदय बदलकर जिंदगी, हमारे जीवन को बदलेंगे और यीशु मसीह की तरफ न्याय और धर्म हमारे जिंदगी बदलेंगे। जरूर हमारा आयु यहाँ पे स्थिर रहेंगे और आने वाला समय भी परमेश्वर हमारे प्राण को नित्य नाश से और अनंतकाल मृत्यु से बचाएंगे। अभी हम सुन रहे थे, यहाँ पे जो मुख्य बात ये है कि पहले हमने बताया था कि जो लोग वध हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, उनकी आत्माएं परमेश्वर के सामने किस तरह से दुहाई दे रही हैं। और आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य से कि उसी समान जिस तरह परमेश्वर के वचन के द्वारा अनेक सेवक लोग कुछ बुरी काम करके नहीं, दूसरों का भलाई करके, उनकी सेवा करके, उनको गलत मार्ग से सही मार्ग दिखाकर, लेकिन ऐसे लोगों को इस दुनिया ने जो बदले में क्या दिया, उनको कष्ट मिला, पीड़ाएं मिला, अंत में उनको अलग अलग तरीके से वध किया गया। तो आगे भी ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो आने वाले दिनों में या उनकी समान वध होने वाले हैं। तो उन लोगों के बारे में यहाँ पे 11 वाक्य में लिखा है। तो ऐसे लोग जब परमेश्वर की सन्निधि में पहुँचने के लिए, तो ये परमेश्वर, हम अभी जो हो रही है, जो महामारी वगैरह हम देखते हैं, तो अनेक लोग यही सवाल कहते हैं, वही हम सुन रहे थे कि ऐसे क्यों होता है। हम सबसे पहला सवाल परमेश्वर की ओर डालते हैं कि परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन उसके पहले हमने पढ़ा है यहाँ पे जो लोग वध हुए हैं इस पृथ्वी पर, उन लोगों को परमेश्वर ने इसलिए भेजा था कि आपको और आपके परिवार को या इस पृथ्वी को बदल दे, उनको सही रास्ता दिखाए, अंधकार से वे लोग ज्योति में आए और सही काम करें, जो प्रकाश में करने वाले काम करें, अंधकार में करने वाले काम न करें। लेकिन ऐसे लोगों को इस पृथ्वी ने या संसार ने अपनाया नहीं, बल्कि उनको त्याग दिया है। उनको यहाँ से चले जाने के लिए, उनको इस पृथ्वी से मिटा डालने के लिए कोशिश किया है। तो उसकी वजह से परमेश्वर जितना लाभ चाहता है कि हम उसके पास उनकी स्वभाव के समान बने, लेकिन हम लोग जो संसारिक लोग हैं कभी भी उनके समान नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो बुरे काम है, हमारे जो स्वार्थता है, ये सब परमेश्वर के स्वभाव से बहुत अलग है। तो हम अपने स्वभाव के लिए जब जीते हैं, हर एक व्यक्ति जब स्वार्थी बनकर जीता है, तो उसका परिणाम क्या है अभी हम पृथ्वी में देख सकते हैं। तो ये जो कुछ पीड़ा यहाँ पर हो रही है, ये हमारे ही परिणामों की वजह से यहाँ पे हम भुगत रहे हैं। तो ये जो चीज़ परमेश्वर हमारे लिए बार बार एक ना एक परमेश्वर के दासों को, संतों को भेजता रहता है, लोगों को समझाने के लिए कि तुम तुम्हारा मार्ग को ठीक करो, अपने गलतियों को कबूल करो, अपने पाप से मन फिराओ और सही रास्ता पर चलो, तो तुम्हारा परिवार और तुम्हारा धरती और जिस घर में तुम रहते हो वो सब आशीष पाएंगे। लेकिन हम बार बार उसकी बातों को ठोक कर हम अपनी रास्ते में चलते हैं, अपनी चाल चलन में चलते हैं। लेकिन जब कहीं हम घिर जाते हैं तो तुरंत पहला सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा ही चाल चलन या हमारा ही दिमाग ने हमें इस खड्डे में गिराया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में, नीति वचन में साफ लिखा है, मनुष्य को अपना मार्ग अपनी बुद्धि में सही लगता है, लेकिन उसका अंत तो मृत्यु या दुर्घटना होती है। इसलिए हमें हमेशा ये वचन के द्वारा हम समझना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि में या अपनी ताकत में या अपनी बल पर भरोसा ना रखें, परमेश्वर की ताकत पर, परमेश्वर की बुद्धि पर और उसके मार्ग पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज भी हम देखते हैं लोग बोलते हैं कौन ये वायरस को बनाया। हमको पता है मनुष्य की बुद्धि दूसरे राज्य को समाप्त करने के लिए, खुद एक राज्य दो राज्य खड़े होने के लिए, हमको सबको पता है
ये परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये वायरस को मनुष्य ने बनाया, मनुष्य को खाने के लिए नहीं बनाया, उसके शत्रु को समाप्त करने के लिए बनाया। प्रियो, इसलिए है पवित्र शास्त्र कहते हैं, तुम जो खोदता है गड्ढे में तुम ही गिरेंगे। आज मानव जाति स्वार्थी बनकर बनाया वही गड्ढे में मानव जाति गिर रहे ना प्रियो। इसलिए प्रियो, आज ये वचन के सामने हमारे सिर झुकाकर हमारे मन नम्र कर परमेश्वर की सन्निधि में ये प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र कहता है विपत्ति बढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को स्वार्थता, दुष्टता, मूर्खता बढ़ते जा रहा है। मनुष्य का हृदय छोटा होता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के सामने आप आज आपकी मन फिराकर नम्र होकर परमेश्वर की सन्निधि में, मैं पापी है, मुझे माफ करो, आपके ज्योति का मार्ग मुझे दिखाओ, ये प्रार्थना आप करोगे जरूर। मैं आपको पहले भी बताया जैसे तमस्योमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतम गमया, इस प्रकार जो परमेश्वर आपको अमृत्यु में, नित्य जीवन में आपके प्राण पहुँचाएंगे और स्वीकार करेंगे। जीवन की किताब में आपके नाम भी आएंगे। आपको यीशु मसीह के द्वारा ये वचन से आशीष मिले। आमीन।